से संस्कृत का प्रथम सत्र और चैप्टर नंबर 4 संख्या पाठ समझाऊंगी और आपको इस पाठ को समझकर अपने नोट में लिखना होगा। जैसा कि आपने पाठ का नाम देख रहे हो, संख्या। पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम ही संख्या है। तो इसमें आपको 1 से 10 तक या 12 तक की गिनती को आपको समझना होगा संस्कृत में। जैसा कि इसमें लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इस पाठ में 1 से 12 तक की संख्यावाचक शब्द दिए रहेंगे, उनको आपको याद करना है और उसको संस्कृत में लिखना होगा। संस्कृत भाषा के 1 12 तक के इन संख्यावाचक शब्दों को कंठस्थ करना होगा। जैसा कि एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नौ, 10, एकादश और द्वादश। तो आपको सबसे पहले दिया है एकम। एक को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो एकम। 2 को क्या कहेंगे संस्कृत में? द्वे। 3 को क्या कहेंगे? त्रीणि। 4 को क्या कहेंगे? चत्वारि। 5 को क्या कहेंगे? पंच। 6 को क्या कहेंगे? तो षट। षटकोण वाला षट। 7 को क्या कहेंगे? सप्त। 8 को क्या कहेंगे? अष्ट। 9 को क्या कहेंगे? तो नव। 10 को क्या कहेंगे? 10। और 11 को एकादश, 12 को द्वादश। क्या कहेंगे? 12 को द्वादश। तो आपको इस संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में 1 से 12 तक की संख्या को कैसे बोलते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नौ, 10, एकादश और द्वादश। तो आपको इसको अपनी नोट में लिखना होगा। जैसे 1 में 1 फूल दिया है, 2 में 2 फूल दिया है, 3 में 3 दिया है, 4 में 4 दिया, 5 में 5 फूल दिया, 6 में 6 फूल दिया है, 7 में 7 फूल दिए, 8 में 8 और 9 में 9, 10 में 10, 11 और लास्ट में 12। तो आपको अपनी नोट में इसको लिखना होगा। अब हम आते हैं स्वाध्याय पे। किस पे? स्वाध्याय पे। जैसा कि स्वाध्याय में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित अंकों को संस्कृत शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है? 5। क्या लिखा हुआ है? 5। तो 5 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? पंच। क्या लिखेंगे? पंच। दूसरे में 1 लिखा हुआ है, 1 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? एकम। क्या लिखेंगे? एकम। आगे वाले में है 7। 7 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? सप्त। क्या लिखेंगे? सप्त। अब आगे है 11। 11 को संस्कृत में भी मैंने आपको बताया, क्या लिखेंगे? एकादश। क्या लिखेंगे? एकादश। अब आगे है 2। आगे क्या है? 2। 2 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? द्वे। क्या लिखेंगे? द्वे। आगे है 9। 9 को संस्कृत में नव ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नव। आगे है 8। 8 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? अष्ट। क्या लिखेंगे? अष्ट। अष्ट या अष्ट। आगे है 4। 4 को संस्कृत में लिखेंगे चत्वारि। क्या लिखेंगे? चत्वारि। फिर आगे है 6। 6 को संस्कृत में लिखेंगे षट। फिर है 10। 10 को संस्कृत में 10 ही लिखेंगे। फिर है 3। 3 को संस्कृत में त्रीणि। क्या लिखेंगे? त्रीणि। और 12 को संस्कृत में द्वादश लिखेंगे। 12 को संस्कृत में एकादश के बाद क्या आता है? द्वादश।
तो आपको इसमें 1 से 10 तक का संस्कृत में गिनती लिखना है। पंच, एकम, सप्त, एकादश, द्वे, नौ, अष्ट, चत्वारि, षट, 10, त्रीणि और द्वादश। 12 को क्या कहेंगे? तो द्वादश। फिर आगे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरे नंबर में निम्नलिखित जोड़े मिलाइए। क्या है? निम्नलिखित जोड़े मिलाने। पंच, पंच अब इसमें से आपको ढूंढ के लिखना है, तो पंच हमारा ये रहा। अष्ट, अष्ट ढूंढ के जोड़े मिलाना है, तो ये रहा। द्वादश, द्वादश यानी 12, 12 कहाँ है? तो ये रहा। चत्वारि, चत्वारि बोले तो 4, ये रहा। 9, 9 ये रहा। तो हमारे जोड़े भी हो गए। आगे है निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखना है आपको। निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखना है। जैसे एकादश, एकादश को अभी मैंने बोला आपको बताया कि 11 को क्या कहते हैं? एकादश। फिर है 9, 9 को नौवीं बोलते हैं। षट यानी 6, 6 को संस्कृत में षट बोलते हैं। अष्ट, अष्ट मिक्स होता है 8 और पंच मिक्स होता है 5। आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित जोड़े मिलाना है। पंच को 5 से, अष्ट को 8 से और द्वादश को 12 से, चत्वारि को 4 से और 9 को 9 से ही मिलाना है। आगे है निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखना है। किसमें लिखना है आपको? तो अंकों में। एकादश को 11 लिखा, 9 को 9 लिखा, षट को 6 लिखा, अष्ट को 8 लिखा और पंच को 5 लिखा। तो विद्यार्थियों आपको ये अपनी नोट में पूरा लिखना है। स्वाध्याय के सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें लिख दिया और अपनी नोट में अभ्यास के भी सारे अभ्यास भी लिखने होंगे, जैसा कि 1, 2, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10, एकादश और द्वादश। तो आपको ये भी लिखना है नोट में। और ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 1 भी मैंने आपको समझाया। पंच, 5 को संस्कृत में पंच कहते हैं, 1 को संस्कृत में एकम कहते हैं, 7 को संस्कृत में सप्त कहते हैं, 11 को संस्कृत में एकादश कहते हैं और 2 को संस्कृत में द्वे कहते हैं, 9 को संस्कृत में 9 कहते हैं, 8 को अष्ट, 4 को चत्वारि, 6 को षट, 10 को 10, 3 को त्रीणि और द्वादश को द्वादश, 12 को द्वादश ही कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको जोड़े मिलाना है। पंच को 5 से, अष्ट को 8 से, द्वादश को 12 से, चत्वारि को 4 से और 9 को 9 से। आगे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया एकादश लिखना है, 11 को 9 लिखना है, 9 को षट लिखना है, 6 को अष्ट लिखना है, 8 को और पंच लिखना है 5 को। तो आपको ये अपनी नोट में लिखना होगा। इसके बाद आपको एक मछली, मतलब ये एक्टिविटी है, प्रवृत्ति है, ये आपको ऐसे मिलाना होगा। जैसे गिनती तो आप जानते ही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के अंकों में एक मछली बनाई हुई है और आप उसको पूरा करोगे इस चित्र को तो पूरी मछली बन जाएगी। जैसा कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 7 के बाद 8, 9, 10, 11 और 12 मछली बन गई पूरी। तो आपको ऐसे ही इसको मछली बनाना है और मछली बना के ऐसे गिनती लिख के और आपको ऐसे भी अपनी नोटबुक में दोहराना है। अब एक उदाहरण दिया हुआ है। कोष्ठक में दी गई शब्दों को शब्द चौकोर में से खोजकर चारों ओर रेखा बनाइए। आपको 1 से और 12 तक की गिनती दी हुई रहेगी और 1 से 12 तक की गिनती को
ऐसे चौरस में बनाना होगा। जैसा कि मैं इसमें बनाई हूँ और आप देखते होंगे, ये 9 की गिनती है, ये 10 है, ये द्वे है यानी 2 है, ये सप्त है, ये अष्ट है, अष्ट पहले से दिया हुआ है, ये एकादश है, ये द्वादश है, ये षठ है, ये षठ यानी 6, चत्वारी है, ये एकम है, ये पंच है और ये त्रीणी है। क्या है? तो त्रीणी है। तो विद्यार्थियों, आपको ये प्रवृत्ति समझ में आ गया होगा। आप अपनी नोट में इस मछली को बनाओगे और ऐसे ही गिनती के सहारे आप इसको पूरा करोगे, यहाँ से यहाँ तक का, फिर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जब ये पूरा करोगे तो आपको एक मछली दिखेगी। उसके बाद आप दूसरे नंबर के उदाहरण में देखिए, ये आपको पूरी गिनती इसमें दी हुई है। एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, पंच, षठ, सप्त, अष्ट, 9 और 10, एकादश और द्वादश। तो आपको ये पूरी गिनती 1 से 12 तक की याद करनी है और अपनी नोट में लिखनी है। और लिखने के बाद ये भी आपको अपनी नोट में बनाना है और ये भी आपको अपनी नोट में बनाना है। ये अपनी नोट में बनाने के बाद आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।